नमस्कार। क्या कहते हैं भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HBC न्यूज़ 18 का यूट्यूब पेज। कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से घटने लगे हैं। आपको भी खुशी महसूस हुई होगी कि कोरोना अब पीक पे आ चुका है और अब मामले घटने लगे हैं। सरकार भी यही बात कह रही है, मगर क्या यही सच है? सरकार जो कह रही है क्या वो सच मान लिया जाए कि कोरोना का पीक अब आ चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार इसको आंकड़ों की बाजीगरी कर रही हो? आज का हमारा प्रोग्राम इसी पर आधारित है, मैनेजमेंट महामारी का। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। एक तरफ जहां देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह अपील कर रहे हैं कि कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए, खासकर RT-PCR टेस्टिंग। पीएम बार बार टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर कह रहे हैं, वहीं देश के विभिन्न राज्यों ने टेस्टिंग कम कर दी है। अगर बात अप्रैल के आखिरी दिनों की करें तो टेस्टिंग 20 लाख के आसपास थी, लेकिन मई के पहले हफ्ते में ही टेस्टिंग घटकर 17 लाख के आसपास आ गई और वहीं 8 मई को देश भर में 15 लाख से भी कम टेस्ट हुए हैं। अगर बात करें इन दिनों के संक्रमण दर की तो अप्रैल के आखिरी हफ्तों में संक्रमण दर 18% के आसपास था। वहीं अगर मई के पहले हफ्ते की बात करें तो संक्रमण दर 22% के आसपास था और अगर 8 मई की बात करें तो संक्रमण दर में बहुत उछाल आया और संक्रमण दर 26% से भी ज़्यादा पहुंच गया। वहीं अगर घटते कोरोना मरीजों की बात करें तो तमाम राज्यों ने कोरोना टेस्टिंग ही घटा दी है। बात करें अगर दिल्ली की तो दिल्ली में 28 अप्रैल को 4,423 कोरोना टेस्ट हुए और 9 मई को 3,327 कोरोना टेस्ट हुए। बात करें अगर केरल की तो केरल में 28 अप्रैल को 3,897 कोरोना टेस्ट हुए, वहीं 9 मई को 3,496 कोरोना टेस्ट हुए। बात करें अगर महाराष्ट्र की तो वहां 28 अप्रैल को 2,244 कोरोना टेस्ट हुए और 9 मई को 2,030 कोरोना टेस्ट हुए। अब अगर बात करें तेलंगाना की तो वहां 28 अप्रैल को 2,114 कोरोना टेस्ट हुए, वहीं 9 मई को 1,442 कोरोना टेस्ट हुए। बात करते हैं अगर गुजरात की तो गुजरात में 28 अप्रैल को 2,684 कोरोना टेस्ट हुए थे, वहीं 9 अप्रैल को यह आंकड़ा घटकर 1,967 कोरोना टेस्ट पर पहुंच गया। ये आंकड़ा प्रति 10 लाख की आबादी पर है। ये तो था मैनेजमेंट कोरोना का। अब बात करते हैं उसकी जिसके लिए पीएम भी कई बार अपनी चिंता जता चुके हैं, यानी गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण दर की। आज इसी कड़ी में HBC न्यूज़ 18 ने हरियाणा के इकलौते पर्वतीय क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर हमने मोरनी के रास्ते में पड़ने वाले मांधना गांव के सरपंच हेमराज से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप मांधना गांव से सरपंच हैं और गांव में कोरोना की महामारी थोड़ा सा तेजी से फैल रही, कैसे मैनेज कर रहे हो आप इन चीज़ों को? देखो जी, सोशल डिस्टेंसिंग है और सबके पास मास्क हैं और सरकार की तरफ से जो ANM GNM है वो भी घर जा जाकर लोगों को दवाई दे रही है। अभी पहले तो ग्रीन जोन था मोरनी, अब पिछले 15-20 दिन से केस आने काफ़ी बढ़ गए हैं जी, तो अभी तो आइसोलेशन घर पे ही सबका चला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा केसेज में मतलब कि 100 के आसपास केस इस एरिया में? हाँ जी, पूरे मोरनी ब्लॉक के 100 के करीब हो गए हैं। तो लोगों को आप कैसे समझाते हो कि मास्क लगाए? क्योंकि गाँव में लोग, हमने देखा है अपनी आंखों से, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होता। तो कैसे आप समझाते हो एज ए सरपंच? इसके लिए तो सर गांव में घर घर जाकर जो अपनी टीम है वो सबको गाइडलाइन देती है। जो अपने हाइड्रोक्लोराइड जो अपनी छिड़काव है ना जी सर, वो भी घर घर जाके छिड़काव हुआ था। अभी तो इतना है नहीं, आप देख लो सर, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। जो बाहर से जाते हैं जॉब करने वो घर आते हैं, उनके लिए स्पेशल वो होता है सर, अपने नहा धो के गर्म पानी से अपने कपड़े वॉश करके वो अंदर जाएं सर। जब हम मोरनी पहुंचे और वहां PHC के मुख्य डॉक्टर उज्जवल से बात की कि उनका ब्लॉक जो कि पहले ग्रीन जोन में था, वहां आज कोरोना के 100 से ज़्यादा मामले हो गए हैं, तो वहां कोरोना जागरूकता अभियान कितना असरदार है।
डॉक्टर साहब, आप मोरनी पीएचसी में हैं और ये गांव का एरिया है, कोरोना गांव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं गांव में? किस टाइप की बीमारी लेकर के लोग आ रहे हैं आपके पास में? ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं वो फीवर के साथ आते हैं। फीवर, कोल्ड, कफ, ये मेन 3 सिम्टम्स लेके आते हैं। लोग काफ़ी हद तक जागरूक हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से या कैसे भी लोग अपनी बीमारी बताते हैं। और ऐसा पिछली लहर के बाद जो अब की लहर है, इस बार लोगों में थोड़ा बहुत मोटिवेशन है। वो खुद आके कहते हैं कि हमें कोविड टेस्ट करवाना है। पहले हमें लोगों को काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता था कि कोविड टेस्ट करवाइए। बाकी ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, हमारी एएनएम्स हैं। हमारे पास 8 सब सेंटर, हमने हर सब सेंटर में लगभग हर बार सैंपलिंग करवाई। ये तो सरकारी व्यवस्था हो गई। जैसे गांव में क्या है, अंधविश्वास ज्यादा फैला हुआ है। अंधविश्वास में क्या होता है कि किसी को बुखार होता है तो वो पहले क्या होता है, पंडित के पास जाएंगे, पूजा करेंगे, इस टाइप की चीजें हैं जो अब इस एरिया में भी हो रही है। तो आप उन चीजों से कैसे निपटते हैं? हाल फिलहाल के लिए हमने सर्वेस करवाए हैं, जिसको कहते हैं ILI सर्वेस करवाए थे हमने आशाओं से। उसमें हमने ग्रास रूट लेवल पे मतलब हाउस टू हाउस विजिट करके, आशा से विजिट करवा के हमने ये पता करवाया था कि किसी को ILI लाइक सिम्टम्स तो नहीं है। और लोगों को ये जागरूक भी करवाया कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि खांसी है, बुखार है, या स्मेल जा रही है, या टेस्ट जा रहा है, तो वो हमें बताएं, हमें इन्फॉर्म करें, सो दैट हम उनकी सैंपलिंग करवा सकें। तो इस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। थ्रू आशा ही कर सकते हैं। जो हमारा ग्रास रूट एक हमारे पास मेंबर है वो आशा ही है, क्योंकि घर घर रीच करना, आप भी जानते हैं मोरनी हिली एरिया है, काफ़ी लंबे डायमीटर 60 किलोमीटर का एरिया है ये। इतने एरिया को कवर करने के लिए हमें ऐसे मेंबर्स चाहिए जो उस विलेज लेवल तक के मेंबर हों, वो हमारे लिए आशा ही है। वहीं जब हमने मोरनी के ही एक प्राइवेट डॉक्टर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नाम बताइएगा सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विजय। गांव में आपकी डिस्पेंसरी है, तो गांव में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, थोड़ा सा भी जुकाम बुखार होता है, अस्पताल जाने के बजाय पहले डॉक्टर आपके लोग के पास आते हैं, तो कैसे आप उनको डील करते हैं? जिनको खांसी जुकाम बुखार है उनको पहले ही PSC में भेज देते हैं हम तो टेस्ट के लिए, और जो टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसी को ही दवाई देते हैं। तो रिपोर्ट नेगेटिव लेकर के आते हैं? हाँ, नेगेटिव लेकर। एक गांव में आजकल अंधविश्वास बहुत तेजी से फैल रहा है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना की पूजा करो, उससे भी कोरोना दूर हो जाता है। वो यहाँ नहीं है, होना शुरू हो गया सर? अभी हम तो फिलहाल नहीं है, वैसे ऐसा कोई केस देखा नहीं ऐसा भी जो अंधविश्वास के तौर पर कर रहा हूँ। यहाँ तो सभी मेडिसिन पर ही डिपेंड है। तो आपने देखा किस तरीके से सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके हमें और आपको ये बताने की कोशिश में लगी हुई है कि कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं, मगर सच्चाई है कुछ और कहती है। तो सच्चाई पे ध्यान दें, कोरोना अभी भी है, घर में रहें और मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगह पर न जाएं। HBC टीम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।